सीएम बघेल ने सभी कलेक्टर को दिए निर्देश, बारिश के बाद बाढ़ प्रभावित इलाकों में सभी आवश्यक व्यवस्था करें सुनिश्चित। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में हो रही लगातार बारिश को देखते हुए संभावित बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव के उपायों की सभी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश सभी जिला कलेक्टर को दिए हैं। उन्होंने कहा कि बाढ़ की स्थिति में किसी भी तरह की विपरीत परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी सतर्कता रखी जाए, लोगों के बचाव और उन्हें राहत पहुंचाने की सभी तैयारियां भी रखी जाए। मुख्यमंत्री ने निचले और संभावित बाढ़ प्रभावित इलाकों में आपदा प्रबंधन दल को मुस्तैद रखने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर प्रभावितों को तत्काल आवश्यकता सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। कोरोना का केस कम होने के बाद अब क्या खुलेंगे स्कूल, शिक्षा मंत्री ने कही ये बड़ी बात, जानिए। कोरोना की दूसरी लहर के थमने के बाद अब जिंदगी धीरे धीरे सामान्य हो रही है। सरकार ने सभी सेवाओं में शर्तों के साथ छूट दी है, लेकिन अभी तक स्कूल को खोलने का आदेश जारी नहीं हुआ है। सरकार ने सिर्फ शिक्षकों के लिए स्कूल खोले हैं, वहीं बच्चों की क्लास पहले की तरह ऑनलाइन लग रही है। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार का 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा, 24-25 जून को धुआंधार बैठक और सभाएं, जानिए क्या है इसके मायने। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे। वे 3 दिवसीय प्रवास पर रहेंगे। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके साथ गोष्ठी और पौधरोपण कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। 24 जून को भाजपा विधायक दल और अज्जा मोर्चा की बैठक लेंगे। प्रदेश पदाधिकारियों से भी मुलाकात करने वाले हैं। 25 जून को महासमुदाय के जिला पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। मंडल प्रभारी, मंडल अध्यक्ष की भी बैठक लेंगे। नेता अब अपने जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं और नेताओं में फिर से जोश भर एक बार फिर प्रदेश सरकार को कई मुद्दों में घेरने की कोशिश करेगी। 2 साल से नहीं हुई परीक्षा, प्रदर्शन के बाद जारी हुआ नर्सिंग का टाइम टेबल। छत्तीसगढ़ में नर्सिंग की परीक्षाएं 6 जुलाई से आयोजित होगी। आयुष्मान यूनिवर्सिटी ने बड़े प्रदर्शन के बाद टाइम टेबल जारी कर दिया है। दरअसल कोरोना काल में पिछले 2 साल से नर्सिंग की परीक्षा आयोजित नहीं की गई थी। इस बात से नाराज छात्रों ने शुक्रवार को हंगामेदार प्रदर्शन और सीएम हाउस घेराव की भी कोशिश की। छात्रों के इस प्रदर्शन के बाद यूनिवर्सिटी ने अब टाइम टेबल जारी किया है। नर्सिंग की परीक्षाएं 6 जुलाई से ऑफलाइन मोड में होगी। बीएससी नर्सिंग के साथ ही पोस्ट बेसिक, बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग की भी परीक्षाएं ली जाएगी। बता दें कि परीक्षा 2 पालियों में आयोजित होगी, जिसमें कोविड गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सभी नागरिकों से टीका लगवाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में टीका ही कोरोना से बचने का सबसे प्रभावी उपाय है। हालांकि प्रदेश में पिछले 2 दिनों से 1 लाख से अधिक लोग टीका लगवा रहे हैं, पर इस संख्या को बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने लोगों से स्वयं और अपने परिजनों को टीका लगवाने के साथ ही दूसरे लोगों को भी टीकाकरण के लिए प्रेरित करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर अब लगभग शांत हो चुकी है। संक्रमण दर मात्र 1% के आसपास रह गई है। नए मरीज भी बहुत कम आ रहे हैं। राज्य में आर्थिक गतिविधियां फिर से तेज हो रही है। बाजारों की रौनक लौट रही है। इस सबके बीच हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कोरोना का प्रकोप कम जरूर हुआ है, पर खत्म नहीं हुआ है। हमें कोविड अनुकूल व्यवहार को छोड़ना नहीं है। यह समय और अधिक सतर्क रहकर अपनी जिम्मेदारियों वहन करने का है। आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकले। घर से बाहर निकलकर दफ्तर, बाजार, फैक्ट्री, खेत खलिहान की ओर जाते समय पूरी सुरक्षा और सावधानी रखें। बड़ी राहत, कोरोना मृतकों के आश्रितों को मिलेगी मासिक पेंशन। ईएसआईसी ने शुरू की ये स्कीम। ईएसआईसी कर्मचारी राज्य बीमा निगम में पंजीकृत कर्मचारियों आश्रितों की यदि कोरोना से मृत्यु होती है तो उनके आश्रितों को औसत वेतन के अधिकतम 90% राशि पेंशन के रूप में मिलती रहेगी। इसके लिए ईएसआईसी ने कोविड-19 राहत योजना शुरू की है। यह राशि सीधे आश्रितों के खाते में डाली जाएगी। कोरोना से संक्रमित होने पर 30 दिन के अंदर अधिक कर्मचारी की मौत होती है तो उससे भी राहत योजना में कवर किया जाएगा। इन अधिकारियों की सेवा समाप्ति के पहले सुनवाई के लिए मिलेगा अंतिम अवसर। 1 सप्ताह के भीतर पक्ष रखने के निर्देश। राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग ने अनाधिकृत रूप से 3 वर्षों से अनुपस्थित चिकित्सा अधिकारियों की सेवा समाप्ति के पहले व्यक्तिगत सुनवाई के लिए अंतिम अवसर प्रदान करने के संबंधित सूचना जारी की है। संचालक न्यायालय स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा छत्तीसगढ़ शासन के वित्त एवं योजना विभाग द्वारा वर्ष 2013 में जारी परिपत्र के अनुसार शासकीय सेवाओं को अनुपस्थिति के कारणों को स्पष्ट करने के लिए युक्त अवसर दिए जाने संबंधित प्रावधान के तहत यह सूचना जारी की गई है।
रेलवे फिर से शुरू कर रहा है ये 48 ट्रेनें। कोरोना का असर कम होने के साथ साथ यात्रियों की सुविधा और उनकी मांग को देखते हुए भारतीय रेलवे विभिन्न रूट्स पर ट्रेन सेवाएं शुरू कर रहा है। भारतीय रेलवे धीरे धीरे पुरानी ट्रेनों को फिर से चला रही है और ट्रेनों की संख्या बढ़ाते जा रही है ताकि लोगों को दिक्कत न हो। पश्चिम रेलवे 27 जून 2021 से पश्चिमी रेलवे ने 17 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का परिचालन अगली सूचना तक बहाल करने का फैसला लिया है। इसी कड़ी में पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत संचालित की जाने वाली 7 जोड़ी यानी 14 स्पेशल ट्रेनों का एक बार फिर से चलाने का फैसला किया गया है। रेलवे के विभिन्न जोनों द्वारा चलाई जाने वाली ट्रेनों की टाइम और ठहराव पहले की तरह रहेगा। डेल्टा प्लस से तीसरी लहर का खतरा। कोरोना का इस स्ट्रेन के देश में 40 केस, इसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और केरल के लोग। इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में रखा गया है। देश में कोरोना के घटते मामलों के बीच डराने वाली खबर आ रही है। देश में दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार कोरोना वेरिएंट डेल्टा एक बार फिर रूप बदलकर हमला कर रहा है। इसे डेल्टा प्लस का नाम दिया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट देश में कोरोना की तीसरी लहर का कारण बन सकता है। केंद्र सरकार के मुताबिक देश में इन स्ट्रेन के अब तक 40 मामले रिपोर्ट किए गए हैं। इसे वेरिएंट के सबसे ज़्यादा केस महाराष्ट्र में सामने आए हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश और केरल में भी इससे स्ट्रेन की पुष्टि हुई है। इस राज्यों को अलर्ट रहने की सलाह दी गई है। आज 24 जून को पीएम की हाई लेवल मीटिंग। जम्मू कश्मीर के 14 नेता शामिल होंगे। प्रदेश के बड़े नेताओं का एक ही एजेंडा, धारा 370 और 35A पर फैसला वापस ले सरकार। विशेष राज्य का दर्जा खत्म होने के करीब 22 महीने बाद जम्मू कश्मीर की सियासत एक बार फिर से दिल्ली शिफ्ट होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 जून को दिल्ली में अपने आवास पर केंद्र शासित प्रदेश के 14 दलों के नेताओं के साथ मीटिंग करेंगे। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।